लेकिन दूसरे होते हैं जिनको हम कहते हैं अंडर कवर एजेंट। हमारे यहाँ से ऐसे बहुत से थे, रविंद्र कौशिक का नाम आपने सुना होगा, लगभग 20 साल पाकिस्तान में रहे कि आपको ना तो आइडेंटिटी मिलनी है, आप देश के सैनिक भी नहीं कहलाएंगे और आप काम देश के लिए कर रहे हैं। पर आपके घर वालों को नहीं पता कि आप हैं कहाँ और कर क्या रहे हैं। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी देश में शहीद हुए होंगे। हमारे देश में जो इंटेलिजेंस है उसके लिए दो तरह की एजेंसियां काम करती हैं। एक वो एजेंसी जो देश के अंदर की सूचना एकत्रित करती है, एक वो एजेंसी है जो देश के बाहर रहकर सूचना एकत्रित करती है। जो अंदर करती है वो होते हैं आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम होता है कि देश के अंदर अगर कहीं पर भी हिंसात्मक घटनाएं होने वाली हैं या कोई अराजक तत्व आ चुके हैं, उन सभी की जानकारी को कलेक्ट करना और कलेक्ट करके किसको, पुलिस को भेजना। समझ में आया, पुलिस को ही तो भेजेंगे। और दूसरी एजेंसी इसका नाम है रॉ। ये रॉ बेसिकली वो एजेंसी है जो देश के दूसरे भागों में, दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई भारत विरोधी षड्यंत्र चल रहा है तो उस प्रकार की सूचना एकत्रित करते हैं। और ये जो इंटेलिजेंस ऑफिसर होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो बाकायदा लीगल प्रक्रिया के द्वारा किसी देश में जाते हैं, उनका बाकायदा वीजा रहता है, पासपोर्ट रहता है, आराम से रहते हैं, सबके सामने रहते हैं, घूमते फिरते हैं बढ़िया। एक ये होते हैं, इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि जैसे मान कर चलिए हमारे यहाँ से रॉ के एजेंट अगर अमेरिका में है तो दो तरह के एजेंट होंगे। एक वो एजेंट होंगे जो सबके सामने होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, सबको पता होगा कि ये रॉ के एजेंट है। तो मान के चलिए अब आप ही को देखकर किसी को पता है कि ये गुप्तचर है, तो उसका बर्ताव कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा। आपको कोई सूचना मिलेगी, नहीं मिलेगी, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मिलती है। अगर ऑफिसर इंटेलिजेंट है, समझदार है, वो हाव भाव से जान रहा है तो वो अंदाज लगा लेगा, नहीं तो आपको ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। तो यानी रॉ में ऐसे ऑफिसर जो लीगली तरीके से किसी देश में रहते हैं वो ज्यादा अच्छी भूमिका नहीं निभा पाते हैं देश के इंटेलिजेंस में। लेकिन दूसरे होते हैं जिनको हम कहते हैं अंडर कवर एजेंट। ये वो लोग होते हैं जिनकी अपनी आइडेंटिटी, पहचान सब गायब रहती है। ना तो इनका नाम रहता है, ना इनका देश रहता है, ना इनका कोई अस्तित्व रहता है, ये किसके बच्चे हैं ये भी नहीं पता रहता है, ये करते क्या थे ये भी नहीं पता रहता है। तो ऐसे लोग जब दुनिया के दूसरे देशों में जाकर रहते हैं, वहीं के होकर हो जाते हैं एक प्रकार से, वहीं के जैसे जैसा देश वैसा भेष, वहां वहीं के जैसा बर्ताव करने लगते हैं, उन्हीं के देश की खिदमत करने लगते हैं रहकर, और जो भी सूचनाएं हमारे देश के लायक होती हैं उसको भेजते रहते हैं। ये हमारे लिए सबसे काम के होते हैं। और साथ में किसी भी देश के लिए सबसे मुश्किल काम है ऐसे लोगों को हायर कर पाना या देख पाना कि ये लोग कहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि किसी भी जगह हो सकते हैं। हो सकता है कोई टिफिन बांटने वाला है वो ये काम कर रहा हो पाकिस्तान में। हमारे यहाँ से ऐसे बहुत से थे, रविंद्र कौशिक का नाम आपने सुना होगा, लगभग 20 साल पाकिस्तान में रहे। इतना ही नहीं, वहां की सेना में जो टॉप सेकेंड रैंक होती है वहां तक पहुंच गए। अब आप समझ सकते हैं इस लेवल पर, वहीं शादी किए, वहीं पूरा परिवार, सब कुछ, यहाँ से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद काम किसके लिए करते थे, भारत के लिए। ये होती है सबसे हाईएस्ट लेवल की देशभक्ति। समझ में आया कि आपको ना तो आइडेंटिटी मिलनी है, आप देश के सैनिक भी नहीं कहलाएंगे और आप काम देश के लिए कर रहे हैं। किस समय आपको गोली मार दी जाएगी, क्या किया जाएगा, इसका आपको खुद कुछ नहीं पता है। समझ पा रहे, इस लेवल पर आपके घर वालों को नहीं पता कि आप हैं कहाँ और कर क्या रहे हैं। इस लेवल पर आपको प्राइवेसी रखनी पड़ती है। आपका अस्तित्व ही खत्म होता है, आप कुछ है ही नहीं। हो सकता है कि आप इतना ऊंचा काम कर रहे हैं देश के लिए और आपको कहीं उन्होंने मारकर किसी कचड़े के ढेर में रख दिया है, ये भी स्थिति हो सकती है। यानी जिस सम्मान के लिए यहाँ सब कोई भूखा रहता है कि शहीद भी होंगे तो एक तिरंगा उड़ाया जाएगा, कुछ नहीं हुआ नसीब। लेकिन उसके, और यहाँ तक कि उनकी पहचान तक कितनों को जानते हैं, एक दो हाईलाइट हुए उनको जानते हैं, आप बाकी जानते हैं किसी को? न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी देश में शहीद हुए होंगे, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना बता सकते हैं। ये होती है व्यवस्था। और ये लोग, कोई दबाव नहीं रहता सरकार का कि आपको ये काम करना है, ये स्वैच्छिक रूप से काम करते हैं। समझ पा रहे इस बात को? तो ऐसे लोग हैं और इतने इंटेलिजेंट कि दूर से ही भाप लेंगे सारी परिस्थितियों को, कैसे संदेश भेजना है। सोचिए पूरे देश की मशीनरी काम कर रही है इस चीज को खोजने में, ये जासूस तो नहीं है या हमारे यहाँ और कोई जासूस तो नहीं है, सूचनाएं तो नहीं जा रही हैं, उसमें आप अकेले बैठे हुए हैं और सारी इंफॉर्मेशन भी भेज रहे हैं। हर पल रिस्क है, पता नहीं कौन सी घड़ी आपकी आती हो, लेकिन फिर भी काम करते हैं। तो ये होते हैं इंटेलिजेंस, ये सबसे हाईएस्ट लेवल का, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। सीआईए है, सीआईए वालों को तो फिर भी समझ लीजिए, तो अमेरिका की एजेंसी है, उसके पास तो फिर भी इतना दबदबा है कि दुनिया में उसके जासूस मान लीजिए अंडर कवर भी थे और बाहर भी पकड़े गए तो किसी देश की हिम्मत नहीं है कि उनको कुछ कर दे। मान के चलिए सीआईए वाले अगर अमेरिका पाकिस्तान में पकड़े गए तो क्या पाकिस्तान की हिम्मत है कि उनको टॉर्चर कर सके? जिस दिन पकड़े जाएंगे वो कहेंगे ठीक है हम एजेंट है, अब करो क्या करना हमारा।
बाकायदा सम्मान के साथ विमान में बैठा कर छोड़ने जाएंगे। समझ पा रहे? ये होती है देश की अपनी ताकत, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर हम एक CIA वाले को कुछ कर दिया तो हमारा पूरे पाकिस्तान को समेट कर यहीं डाल देंगे अरब सागर में। इतना होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए देश को मजबूत होना चाहिए। क्या चीन के एजेंट कोई पकड़ लेगा तो कुछ कर पाएगा उसका? नहीं कर पाएगा। हाँ, वो पहचान लेंगे, क्यों ना पहचानेंगे, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है। अंडर कवर का मतलब होता है वो सारा कुछ चेंज कर लेते हैं अपना इस तरह से। प्लास्टिक सर्जरी से लेके तुमको क्या लगता है किसी को ऐसे ही भेज देंगे? तुम लोगों को भेज देंगे कि नहीं जाओ पाकिस्तान में देखो क्या चल रहा है। पता पड़ा गए यहाँ से वहां बिरयानी खाने लगे और कह रहे बस सब बढ़िया है, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, सब अपने जैसे लोग हैं। पता पड़ा पता पड़ा यहाँ का पैसा नहीं फेल हो गया। तो हम बता रहे हैं ना, अगर तुम ही लोगों को ऐसे भेज दे तो तुम लोग घूमने लगो, अमेरिका भेज दे कि जाओ कुछ जानकारी देना। पता पड़ा जानकारी की जगह अमेरिका में पार्लियामेंट हाउस के बाहर फोटो खिंचा रहे हैं, राष्ट्रपति भवन की, मैंने व्हाइट हाउस आया। जो जानकारी नहीं देनी थी वो जानकारी खुद बता रहे कि मैं कहाँ कहाँ पर स्टे किया हूँ, है ना? ऐसे नहीं भेजते हैं, बहुत कुछ छिपाना पड़ता है। इसलिए ऐसे एजेंट रेयर होते हैं और बहुत से लोग हुए हैं पूरे दुनिया में जिन पर किताब भी लिखी गई है। उन्होंने पूरी जिंदगी ऐसे गुजार दी है दूसरे देशों में रहकर, लेकिन कोई नहीं उनको पहचान पाया। जो हमारे समय सिक्योरिटी चीफ हैं अजीत डोभाल जी, वो पाकिस्तान में थे। अब सोचिए कितना बारीक काम होता है, पाकिस्तान में थे। और पाकिस्तान में कोई एक जासूस तो होता नहीं है, इतना ही नहीं 50 अगर जासूस हैं ये भी एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो एक दूसरे को नहीं पहचानते, यहाँ तक कि जानते ही नहीं है, बताया ही नहीं जाता। आपको सिर्फ आपका काम पता है कि आप वहाँ जासूस हैं, आपका ये काम है, बाकी आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपका सहयोगी कौन है वहां पर, कुछ नहीं आपको बताया जाएगा। तो एक बार दरगाह में ये थे, किसी दरगाह में, वहीं पर पूरा गेटअप उन्होंने वही पाकिस्तान वाला कर लिया था, लेकिन कान में बाली पहने हुए थे, वो ध्यान नहीं गया इनका। दूसरा कोई व्यक्ति था यही इंटेलिजेंस का, उसने फिर तुरंत कहा, वहीं से गुजरते हुए, बोला नहीं डायरेक्टली, वहां से निकलते हुए बाली को लेकर इंडिकेट किया, समझ गए तुरंत। ये होता है इस लेवल पर काम, समझे? अगर सोचिए कोई और दूसरा इंटेलिजेंस का होता तो वहीं पकड़ जाते। इतना रिस्क रहता है, ठीक है, इतना आसान नहीं होता है। बहुत अधिकांश लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं, कुछ होते हैं जो निकल कर ऊपर आ पाते हैं। इसलिए तो देखिए इतने साल से बने हुए हैं ना सुरक्षा प्रमुख, होती हैं बहुत बड़ी बड़ी गलतियां, बड़े बड़े विद्वान कर देते हैं, समझे? ऐसा नहीं होता है सब, ये सब उन्हीं के चीजें हैं जो गुजर कर आए हैं। अब सतर्कता बरतते हैं, वही होता है। तुम लोगों को क्या लगता है कि जो ऊंचाई पर पहुंच गए उससे गलतियां नहीं होती हैं? सब कुछ होता है, हर किसी से गलतियां होती हैं, है तो इंसान ही। इंटेलिजेंस में ये थोड़ी अपने आप को ठीक है वो इतना कुछ किए, और एक व्यक्ति जब लंबे समय तक रहता है 4-5 साल ना किसी, वो सोचने लगता है कि अब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, डर ही नहीं है, अब तो मैं इन्हीं के जैसा हो गया। पहन ली होगी क्या दिक्कत, ना रहा होगा ध्यान, बाद में फिर किसी ने बताया तो फिर जाकर, तो वही बात है कि इसी, और इनकी भर्ती भी कहीं से नहीं होती है रॉ वालों की, समझ में आया? किसी को रॉ में जाना है तो रॉ वाले उसको ढूंढेंगे, आप नहीं ढूंढ पाएंगे कि रॉ कहाँ है, आपको कुछ नहीं पता पड़ेगा। उन्हें अगर आपकी जरूरत होगी तो वो आपको ले जाएंगे। अब वो हायर करते हैं सेना से, पुलिस से, उनको जहां से जो मिल जाता अच्छा इंसान, लगता कि नहीं ये व्यक्ति है इस लायक, उसको ले जाते सीधे।